अपना नेक्स्ट टॉपिक है 1 से 100 तक की गिनती में। देखो क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, जो अंक है एक अंक, कितनी बार आता है वो ध्यान रखना। 21 बार। 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक कितनी बार आता है, वो आता है 21 बार। अंक 0 ये कितनी बार आता है वो देखो, वो आता है 11 बार। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है कि 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक 21 बार आता है और 0 अंक 11 बार आता है। आगे देखो, शेष अंक, शेष अंक कौन से? 1 आ गया, 0 आ गया, मतलब 0 और 1 के अलावा जो अंक बच गए 2 से लेके 9 तक, 2 से 9 तक के अंक, ठीक है, ये कितनी बार आते हैं? तो ये ध्यान रखना 20 बार। जैसे क्वेश्चन आ गया 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? देखो ये बताया 2 से लेके 9 तक कोई सा भी अंक आ जाए तो वो कितनी बार आता है? 20 बार। वो कैसे आते हैं जो अगला टॉपिक आएगा, इसके अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो यही बताऊंगा कि कौन सा अंक कितनी बार आता है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? ये क्वेश्चन आ गया, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? ध्यान रखना अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। आगे देखो, भाज्य संख्या कह दो या कह दो संयुक्त संख्या, बात एक ही है। संयुक्त संख्या वो कितनी बार आती है? वो आती है 74 बार। 1 से 100 तक की गिनती में संयुक्त संख्याएं कितनी बार आती हैं? 74 बार आती हैं। आगे देखो, सम संख्याएं कितनी बार आती हैं? वो आती हैं 50 बार। आगे देखो, विषम संख्याएं वो कितनी बार आती हैं? 50 बार। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 21 बार आता है, 0 11 बार आता है और शेष अंक 2 से लेके 9 तक वो 20 बार आते हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्याएं कह दो या ऋण संख्याएं वो आती है 25 बार और भाज्य संख्याएं आती है 74 बार, ठीक है। अब 100 तक में 100 बार काउंट होना चाहिए था। अब 25 को और 74 को अगर अपन जोड़ते हैं तो वो तो 99 होता है। अब एक अंक कहां पे गया? तो एक न तो भाज्य होता है न अभाज्य, ठीक है, इसलिए अपन ने इसको 74 लिखा है। आगे देखो, सम संख्याएं 50 होती हैं और विषम संख्याएं भी कितनी होती हैं? 50। अब अगला टॉपिक है अपना कि ये 20 बार क्यों आया, ये 21 बार क्यों आया, उसके बारे में समझते हैं। देखो
पीछे वाले पॉइंट में मैंने बताया था डायरेक्टली याद करने के लिए कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 21 बार आता है, 0 11 बार आता है, और शेष अंक मतलब 2 से लेके 9 तक कोई भी अंक पूछ ले तो डायरेक्ट बताया था कि 20-20 बार याद रखना। कैसे आएगा 20-20 बार वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन 2 से 9 तक के अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी बार वो संख्या आई है। तो देखो 2 के लिए पूछ रहा है मतलब इस रेंज में आएगा। तो देखो n का मान पता करो पहले। तो n का मान यहां से देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो। अब 2 जीरो है इसका मतलब ये हो गया n का मान हो गया 2। ठीक है, अब मान रखो सूत्र में, मान रखने पर तो n की जगह 2 रख दो गुणा 10, n की जगह वापस 2, 2 गुणा 10 की पावर 1, 2 गुणा 10 कितना आया 20। ठीक है, अब यहां पे a के बारे में पूछ लेता तो ठीक है, तो ये भी देखो यदि एक अंक कितनी बार आया पूछता तो अपन क्या करते, आंसर में 1 जोड़ देते। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया था 20 और इसमें 1 जोड़ दो कितना आएगा 21। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो, 1 से 1000 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, ये है। तो देखो 1000 तक बोल रहे हैं तो 1000 में देखो कितनी जीरो आ रही है, 3 जीरो है। अब 3 जीरो है इसलिए n का मान भी कितना हो गया 3 हो गया। मान रख दो, जब मान रखेंगे तो 3 गुणा 10, 3 माइनस 1, 3 गुणा देखो कितना हो जाएगा 10 की घात 2, 3 गुणा 10 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 100, और गुणा करके देख लो कितना आएगा 300। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता 1 से 1 लाख तक की संख्या में या गिनती में, गिनती लिख लो, ठीक है 8 की बात कर लो, 8 अंक कितनी बार आता है। देखो अब यहां पे जीरो का पता नहीं चल रहा तो अपने को पता होना चाहिए कि लाख में कितनी जीरो आती है। ठीक है, तो अपने को क्या पॉइंट ध्यान रखना है वो देखो, 1000 में जीरो डायरेक्ट याद रखनी है 3, लाख में जीरो 5, ठीक है, करोड़ में जीरो 7, एक पॉइंट बनता है मिलियन का, मिलियन में जीरो 6, एक बनता है बिलियन में जीरो, वो होती है 9। ठीक है, मिलियन और बिलियन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चलते हैं, वो अलग से पॉइंट बताऊंगा तुम्हारे को। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना है कि मिलियन में 6 जीरो होती है और बिलियन में 9 जीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लाख के लिए बोल रहा है तो लाख में देखो कितनी जीरो आ रही है 5, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5 जीरो।
इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। मान रखो, जब आप मान रखोगे तो 5 गुणा 10 की पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर 4, तो 1 2 3 4 50,000 बार आता है। ठीक है, 8 अंक कितनी बार आता है, 50,000 बार। अब यहीं पे ध्यान रखना, यदि एक अंक के बारे में पूछता तो, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता 1 से 1 लाख तक की गिनती में एक अंक कितनी बार आता है, तो ये नोट लिखा रखा है, जब अंक एक की संख्या पूछे तो प्लस 1 करना है। तो देखो 50,000 प्लस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, 50,000 एक बार। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो, प्रथम 1 मिलियन तक की गिनती में 9 अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ है तथा बीजांक, इसका बीजांक भी बताओ। देखो अब की बार बीजांक के बारे में पूछ सकते हैं, तो देखो किसके लिए कह रहा है, 1 मिलियन। अब मिलियन में कितनी जीरो होती है अपने को पता चल चुका, मिलियन में तो 6 जीरो होती है। ठीक है, तो 6 जीरो होती है। अब 6 जीरो हो गई, इसलिए इनका मान हो गया 6। ठीक है, मान रखो, और जब आप मान रखोगे तो 6 गुणा 10 की पावर 6 माइनस 1, तो 6 गुणा 10 की घात 5, तो कितना हो जाएगा, 6 लिख दो। 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो है, ये 1 2 3 4 5 मतलब 6 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीजांक, और बीजांक का मतलब क्या बताया था मैंने पीछे वाले पॉइंट में, बीजांक का मतलब था अंकों का योग। बीजांक का मतलब क्या होता है, अंकों का योग, मतलब जो भी अपने पास आंसर आया उनका योग कर दो, उसके अंकों का योग कर दो। तो अंकों का योग करो, देखो 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 और 2 5 जीरो। ठीक है, जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है।